नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 9 का चैप्टर 6 जिसका नाम क्या है, रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण, ठीक है। बच्चे कोण और त्रिभुज वगैरह जो होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा डरता है। मतलब ऐसा लगता है कि हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आपसे आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले जो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जो अभी क्लास 9 में पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैथ में हम भी एक अच्छी खासी मजबूती बना के रखें, तो उनके साथ शेयर कीजिए। चलिए चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग सबसे पहले क्या बताता हूँ, आप लोगों को चैप्टर के बारे में बताता हूँ। तो चैप्टर के बारे में यहाँ पे जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, रेखाएं और कोण। सबसे पहले जो शब्द आता है वो आता है क्या, रेखा। क्या आता है, रेखा। तो चलिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, एक रेखा है, एक रेखा है। जैसे मान के चलिए एक यहाँ क्या है, ये पॉइंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। तो ये पॉइंट मतलब इसी तरह से अनेक सारे पॉइंटों को मिलने से क्या बनती है, रेखा का निर्माण करते हैं। मतलब बहुत सारे पॉइंट को बनने से, बहुत सारे पॉइंट को मिलने से रेखा का निर्माण होता है। जैसे आप साइंस में पढ़े होंगे क्या चीज़, कोशिकाओं को मिलने से हमारे शरीर के अंग का क्या होता है, तैयार होता है। शरीर के अंग तैयार होता है, उसके बाद क्या होता है, हमारे शरीर की संरचनाएं पूरी तरह से तैयार होती है। तो उसी तरह से बहुत सारे बिंदुओं को मिलने से क्या होती है, रेखा होती है। और जब दो रेखा आपस में क्या करें, एक दूसरे को काटे, जैसे मान के चलिए यहाँ ऐसे काट दें, जब ये एक दूसरे को काटती है ना, तो यहाँ पे जो बनता है इसी को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। एक कोण इधर हो गया, दूसरा कोण इधर हो गया, इधर हो गया। समझ रहे हैं बात को। तो इसी तरह से जब दो रेखा आपस में एक दूसरे को क्या करती है, काटती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। और रेखा तो समझ ही आ गया, एक सीधी लाइन जो कहीं पे भी किसी भी तरह से हो उसे क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। अब चलिए हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, और हम आपको दो पॉइंट अभी बता रहे हैं, ठीक है। पहला जो है सो प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखाएं और एक अप्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है। देखें, जब आपस में दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी ना, देखिए जैसे यहाँ पे एक रेखा मान के चलिए ये है और दूसरी रेखा ये है। ये रेखा का नाम दे देते हैं, ये BCD। जब आपस में दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पे कोण बनता है। कितना कोण बनता है, देखिए एक कोण इधर बना, एक कोण मेरा इधर बना, दूसरा कोण इधर बना और चौथा कोण इधर बना, यानी कि चार कोण बनता है। कितना बनता है, चार कोण बनता है। जब दो रेखाएं आपस में क्या करती, प्रतिच्छेद करती। प्रतिच्छेद करना मतलब एक दूसरे को आपस में क्या करती, काटती है। काटने मतलब एक दूसरे के ऊपर में चढ़ करके पास हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद करती। जब प्रतिच्छेद करती है ना, तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो कैसा कोण बनता है पता है, ये कोण जितना डिग्री का बनेगा उतना ही ये कोण बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं जानते हो, शीर्षा शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। जैसे देखिए ये कोण जितना डिग्री का मेरा है, ये कोण इसके बराबर होगा, और जितना इधर का कोण होगा उसी के बराबर इधर का कोण होगा। बात को समझ रहे हैं। और आप प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, जो कहीं पे भी प्रतिच्छेद ना करे, जो कहीं पे भी प्रतिच्छेद ना करे। ये रेखाएं आप तुम कितनों दूरी तक खींच लो, उधर इसको इधर कितनों दूरी तक ले जाओ, इधर भी ले जाओ, ये कभी भी आपस में क्या नहीं करेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो ऐसी रेखाएं को क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं को क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। तो यहाँ ये दो चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप ये दो चीज़ आपस में नहीं याद करेंगे तो फिर ये आपको अच्छे नहीं होगा। अगर यदि आप 6.1 अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इसको याद रखिएगा कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बनता है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि जितना मेरा इधर का कोण होगा उतना ही मेरा इधर का कोण होगा, जितना इधर का उतना इधर का। मतलब आमने सामने की कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आमने सामने की कोण आपस में बराबर होता है। अब हम चलते हैं अगला, ठीक है। अगला क्या है, जैसे एक ये रेखा है,
एक ये रेखा है और यहाँ पे मेरा मेन पॉइंट है, यहाँ पे क्या मेन पॉइंट है। तो यहाँ से जो यहाँ से मतलब यहाँ से जो यहाँ तक की कोण मेरा बना, ये कितना का बनता है 180 डिग्री। कितना बनता है 180 डिग्री। और अगर यदि हम माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब चारों तरफ का कोण का जो मान होगा वो कितना होगा 360 डिग्री। ये चीज़ भी आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपका आगे का क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। क्या मैं बोला कि यहाँ से यहाँ यानी कि हाफ सर्कल जो होता है वो कितना डिग्री कोण बनाता है 180 डिग्री का, और फुल सर्कल जो होता है वो कितना बनाता है 360 डिग्री का कोण। तो चलिए अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। चलिए 6.1 क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, रेखाएं। मतलब यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है, उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या दिया, रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। रेखा ए बी और सी डी बिंदु वो, ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, यहाँ वो पर क्या कर रही है प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। आदि कोण ये वो सी प्लस बी वो ई बराबर 70 डिग्री है। ये वो सी प्लस बी वो ई कितना बता रहा है 170 डिग्री। मतलब इसको जोड़ करके 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और कोण बी ओ डी, इधर का कोण बी ओ डी जो दिया हुआ है इसको कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। तो हमें निकालना है, तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं इसका सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या करना, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, कोण ये ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। और दूसरा क्या दिया हुआ है, कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, देखिए ये यहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ दिया हुआ है, इसको लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। हमें निकालना क्या क्या है, कोण बी ओ ई बराबर क्या होगा वो, और दूसरा कोण सी ओ ई, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण यहाँ है, क्या है प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण मतलब जानते हैं जिस कोण को दिया हुआ है ना, मतलब पूरे में से उस कोण को घटा देना है, सिर्फ उसी में निकल जाएगा प्रतिवर्ती कोण। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ प्रतिच्छेद क्या बोलती है कि प्रतिच्छेद करती है, दो रेखाएं ए बी और सी डी प्रतिच्छेद करती है। तो मेरा इस कोण को दिया हुआ है, तो ये कोण बराबर ये कोण नहीं होगा, तो ये कोण मेरा कितना दिया 40 डिग्री, तो ये कोण भी क्या होगा बराबर होगा कोण ये वो सी। चूँकि तो लिखेंगे कोण बी ओ डी बराबर, या फिर इस तरह लिखते हैं कोण ये ओ सी बराबर कोण क्या हो जाएगा बी ओ डी। कैसे हुआ, प्रतिच्छेद, या फिर यहाँ लिखो डायरेक्ट शीर्षाभिमुख कोण। क्या कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होता है, अभी पीछे बताए ना कि जब आपस में दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उसका आमने सामने वाले जो कोण होता है वो क्या होता है बराबर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। अब यहाँ से जब आ गया तो मेरा कोण ये ओ सी का मान क्या आ जाएगा, ये ओ सी बराबर 40 डिग्री, क्योंकि बी ओ डी मेरा क्या है 40 डिग्री, तो ये ओ सी भी 40 डिग्री आ गया। अब ये ओ सी जब 40 डिग्री आ गया तो यहाँ से हम बी ओ ई निकालने बोल रहे हैं फर्स्ट में, तो बी ओ ई निकालेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार क्या है, कोण ये ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना दिया हुआ 70 डिग्री, या फिर ये ओ सी का मान लिखेंगे यहाँ 40 डिग्री प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना है 70 डिग्री, या फिर यहाँ से कोण बी ओ ई मेरा निकल आएगा, बी ओ ई बराबर इधर 40 किस में प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, 70 माइनस 40, या फिर कोण बी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कितना निकल करके आया 30 डिग्री। पहला मेरा यहाँ से निकल गया कितना 30 डिग्री। बी ओ ई जो कोण निकला वो कितना निकला 30 डिग्री निकला, ठीक है। अब देखिए ये कोण कितना दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, दूसरा सी ओ ई का प्रतिच्छेद। तब प्रतिच्छेद कोण निकालने से पहले हमको पता रहना चाहिए कि मेरा जो कोण सी ओ ई है सो क्या है, तो इस कोण को निकालना है। तो इस कोण को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ एक चीज़ हम समझा रहे, क्या बोले थे कि एक रेखा पर जो मान के चलिए यहाँ से जो कोण का होगा, यहाँ से यहाँ, सो कितना होगा
पूरा मान 180 डिग्री होगा ना, ये हम समझाने के लिए रेखा खींच रहे हैं, ठीक है। 180 डिग्री पूरा का मान होगा, तो 180 में अगर यदि इसको हम माइनस कर देंगे, मतलब सभी कोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मान होगा। तो यहाँ से चलते हैं, कैसे, यहाँ ले लेगा, तो यहाँ लिखते हैं अब कौन क्या हो जाएगा, BOE कौन BOE प्लस कौन क्या है COE प्लस कौन AOC, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। इन सभी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री आया। अब हम यहाँ पे जिसका मान दिया हुआ है, जैसे BOE मेरा कितना निकल कर गया है 30 प्लस कौन COE तो निकालना है, प्लस कौन AOC कितना है 40 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, या फिर यहाँ से 40 30 कितना हो गया 70 डिग्री, प्लस कौन COE बराबर 180 डिग्री। यहाँ से देखिए कौन COE जो मेरा निकल करके आएगा, सो 180 माइनस क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन COE बराबर कितना आ जाएगा 110 डिग्री, यानी कि इसका जो वैल्यू निकल करके मेरा आया ये कितना आया 110 डिग्री, ये जो वैल्यू निकला, ठीक है, ये कितना निकला 110 डिग्री। जब ये 110 डिग्री निकल गया तो हमको निकालना क्या है, इसका प्रतिवर्ती कोण, इसीलिए प्रतिवर्ती कोण COE क्या होता है, मतलब पूरा में से, पूरा का मान कितना होता है 360 डिग्री, तो पूरा में से 360 डिग्री में से सिर्फ उसी को क्या कर देना माइनस कर देना, तो वो मेरा कितना निकल कर के आया 110। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.52 यानी कि 250 डिग्री। आंसर मेरा यही, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण का 250 डिग्री आंसर हो गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। इसको अगर यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बेहिचक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, जैसे ये यहाँ पे इनका चित्र बना हुआ है, तो चित्र के हिसाब से क्या बोलता है कि रेखाएं XY, जो रेखा ही XY आपको दिखाई दे रहा है XY, और रेखा MN, और ये MN जो है सो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ये मेरा बिंदु जो है सो क्या है वो है, तो बिंदु O पर क्या करती है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। यदि कौन POY ये कौन जो है सो कितना है 90 डिग्री है, POY कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये अनुपात B, ये का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 और B का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो C ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, C बराबर क्या होगा वही हमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, ठीक है, कैसे निकालेंगे सो देखिए। अगर यदि हम यहाँ माने ये रेखा ये मेरे XY है, तो XY रेखा में सबसे पहले जाएंगे, XY रेखा में जाने के बाद क्या करेंगे तीनों कोनों को जोड़ेंगे, तब तीनों कोनों का मान क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री करेंगे। उधर यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है और यहाँ 3 दिया हुआ है, तो इस तरह से मान के चलेंगे। जब इस तरह से मेरा B निकल जाएगा यहाँ से वैल्यू, जब B निकलेगा तो अब रेखा चलेंगे M और N पे। किस रेखा पे M और N पे, M N पे भी देखिए कि रेखा है, तो यहाँ से भी यहाँ तक पूरा क्या मान होगा 180 डिग्री होगा, तो B का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो C आराम से निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन में कैसे चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखने बोले थे, जो दिया है, तो क्या क्या दिया है क्या दिया हुआ है, ठीक है, कौन POY बराबर कितना है 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। अब लिखना यहाँ माना, क्या माना कि कौन POM बराबर, ठीक है, जो क्या है ये है, जो क्या है ये है, इसको मान लेना 2x, ठीक है, और कौन क्या है MOX, कौन MOX जो क्या है B है, इसको क्या मान लेना 3x माने, ठीक है। अब चलना, अब रेखा यहाँ लिखना, अब रेखा किसमें XY, अब रेखा XY में, XY क्या है मेरा एक रेखा है। जब XY मेरा एक रेखा है तो इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ देखिए इधर, यहाँ से इधर जो यहाँ से यहाँ तक बनेगा कौन, ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। जब तीनों को जोड़ देंगे हम तो यहाँ लिखेंगे रेखा XY में कौन POY प्लस कौन POM प्लस कौन
क्या है MOX बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं वैल्यू बैठाते हैं, POY कितना दिया हुआ है 90 डिग्री प्लस में POM के क्या है 2x प्लस में MOX क्या है 3x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से देखिए 90 डिग्री इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और इसको जोड़ देंगे तो 3 2 5x बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। या फिर यहाँ से क्या होगा 5x बराबर 180 में 90 जाएगा, कितना बचेगा 90 बचेगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 90/5, 90/5। यहाँ से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना बचा 4, 5 8 40। तो x का वैल्यू जो यहाँ से आया, ठीक है, x का वैल्यू जो आया सो कितना आया 18 आया। जब x का वैल्यू मेरा 18 आया तब कौन ये बराबर जो दिया हुआ ये बराबर क्या लिखे थे यहाँ 2x, तो 2x नहीं निकल जाएगा, ये बराबर कितना आ जाएगा 2 × 18 यानी कि 18 दूना 36। ये जो मेरा कौन निकल करके आया ये कितना आया, ये कितना आया 36 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं पुनः, b बराबर क्या था 3x, b बराबर 3x, तो b का 3 गुना कितना हो जाएगा 18, 18 तिया 54 डिग्री, यानी कि ये जो मेरा कौन निकल करके आया b, ये कितना निकल करेगा 54 डिग्री। इसको नहीं लिखना, ठीक है, ये हम सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं ये सब चीज़। आपको बुक में जितना चित्र छापा हुआ है बस उतना ही छापना है, बाकी हम क्या कर रहे हैं आपको समझाने के लिए ये सारे कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरा 54 डिग्री निकल गया। जब 54 डिग्री निकल गया तब चलेंगे अब रेखा किस में M और N में, अब रेखा MN में। तो देखिए ये रेखा MN है, MN जब है तो यहाँ से अगर यदि में हम कौन बनाते हैं, यहाँ से लेकर के इस रेखा से इस रेखा तक हाफ सर्कल बनता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो वही लिखेंगे क्या कि कौन MOX प्लस कौन XON बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। ये MOX का वैल्यू क्या है MOX B है, और B का वैल्यू मेरा कितना निकल करके आया 54 डिग्री प्लस में कौन XON क्या दिया हुआ है C बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिए इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 180 माइनस 54, ठीक है। या फिर C बराबर जब घटाएंगे तो यहाँ 0 में 4 नहीं जाएगा तो 6, 10 में 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 7 में 5 गया 2 1, 126 डिग्री मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। C का वैल्यू यानी कि ये जो मेरा C निकल के आया C बराबर वो कितना निकल 126 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन 2 इसी तरह से क्या होता है हल हो जाता है। बस सिर्फ C का तो वैल्यू निकालने के लिए बोला था, C का वैल्यू मेरा निकल गया इजली। कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को अब क्या कीजिए दोबारा देखिए। अरे ओ भाई साहब नींद आ रहा है, चलो हटाओ नींद को और पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी गर्लफ्रेंड की फ़ोन आ जाती है ना तो रात कट जाती दिन बीत जाती है, बातें करते करते पता ना नींद को इन होश में उड़ जाता। समझ रहे हो, बंदा समझदार हो चुका है। हाँ तो देखो समझ गए यहाँ तक। C का वैल्यू मेरे निकल गया आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए यहाँ हम चलते हैं सॉल्यूशन में। क्या दिया हुआ अभी इस चित्र के बारे में बात कर रहे हैं। यदि कौन PQR यानी कि ये कौन बराबर है कौन PRQ यानी कि ये कौन बराबर है मेरा ये कौन, ठीक है तो सिद्ध कीजिए कि कौन PQS बराबर कौन होना चाहिए PRT यानी कि ये कौन बराबर होना चाहिए मेरा इस कौन का, ठीक है। यही चीज़ हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से पहले हम क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में देखिए मेरा एक रेखा दिया हुआ है जो क्या है S और T, ठीक है। तो ST रेखा में देखिए यहाँ पर भी 180 डिग्री बनेगा और यहाँ पर भी 180 डिग्री बनेगा, तो आराम से सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया है कौन PQR बराबर कौन PRQ दिया हुआ है। कौन PQR बराबर कौन PRQ जो दिया है PQR बराबर कौन PRQ। देखिए जो बीच में लिखा हुआ रहता है ना वही दर्शाता है आपका कि वही कौन है, ठीक है। अब बाकी बात दोनों से साइड में रहता है वो नहीं दर्शाता है कि कौन मेरा कौन सा है। जो बीच में रहता है वही दर्शाता है कि कौन मेरा कौन सा है। जैसे देखिए यहाँ PQR तो Q को दर्शा रहा है PQR यानी कि Q कौन को दर्शा रहा है। यहाँ PRQ यानी कि यहाँ पे R कौन को दर्शा रहा है, समझ रहे हैं। तो अब चलते हैं हम सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध
सिद्ध करना है, क्या करना है, कोण PQS बराबर कोण PRT होनी चाहिए, यानी कि कोण PQS ये वाला कोण जो रेड कलर से हम एंगल बनाए, तो ये कोण बराबर होना चाहिए PRT, इधर वाला कोण, ठीक है। तो सॉल्यूशन में गए हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए हम यहाँ थोड़ा सा समझाते हैं। यहाँ पे भी एक रेखा है, तो एक रेखा में जो कोण बनता है पूरा वो क्या बनता है, 180 डिग्री का। यहाँ पर भी बनेगा क्या, 180 डिग्री का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण PQR प्लस कोण PQS बराबर कितना, 180 डिग्री, इक्वेशन 1 मानेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक गए तो यहाँ दो कोण बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, तो वही लिखे PQR, पहला कोण यही लिखे PQR प्लस में कोण PQS, इधर वाला कोण के बारे में लिखे, ठीक है, ये कोण के बारे में, इसको इक्वेशन मान लिए। पुनः क्या करेंगे, कोण, ठीक है, यहाँ देखिए PRQ क्या है, कोण PRQ प्लस कोण क्या हो जाएगा, PRT प्लस कोण PRT बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये भी क्या है, 180 डिग्री, यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसका और इसका दोनों का RHS साइड क्या है, इधर भी RHS है और इधर भी RHS है, तो दोनों का जो RHS साइड है, ये RHS साइड है, तो दोनों का 180 बराबर है, तो LHS भी बराबर होगा ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण PQR प्लस कोण PQS बराबर कोण PRQ प्लस कोण PRT, ठीक है, PRT। अब देखिए यहाँ लिखेंगे कोण PQR प्लस कोण POS बराबर, यहाँ PRQ है, यहाँ पे दिया हुआ है ना PRQ, तो PRQ बराबर क्या लिखा हुआ है, PQR, तो यहाँ लिखेंगे कोण PQR प्लस कोण PRT। अब देखिए ये इधर किस में है, प्लस में, और इधर भी प्लस में है, तो अगर यदि इसको हम इधर लाते हैं तो ये माइनस में होकर के कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, कोण POS बराबर कोण PRT। हमें प्रूफ क्या करना चाहिए, कोण POS कहाँ से चले, PQ है, PQ वो तो कहीं दिया ही नहीं है, PQ है, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो कोण PQS हो गया प्रूफ ना, PQS बराबर कोण PRT, यही तो प्रूव करना था और प्रूव मेरा हो गया। यहाँ अगर यदि आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ लिख दीजिएगा क्या चीज़, रैखिक युग्म गुणधर्म से, रैखिक युग्म गुणधर्म से। ये जो मेरा कोण जो होता है ना 180 डिग्री, किससे होता है, रैखिक युग्म गुणधर्म से, ठीक है। तो वही चीज़ लिख देना और बस प्रूव कर देना है। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ, यदि इस चित्र के बारे में बता रहा है, यदि x प्लस वाई यानी कि x प्लस वाई बराबर है W प्लस जेड। ये जो x प्लस वाई है ये बराबर है किसका, W प्लस जेड के। तो सिद्ध कीजिए कि ये वो B क्या है, एक रेखा है। ये वो B एक रेखा है। तो यहाँ सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में क्या चलना है कि दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड। x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ये वो B क्या है, एक रेखा है। ये वो भी एक रेखा है। एक रेखा में जो मेरा बनता है हाफ सर्कल, वो कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर यदि ये वो भी एक रेखा सिद्ध करना, यानी कि यहाँ पे देखिए ये वो भी, यही रेखा के बारे में बात कर रहा है, ये वो भी इस रेखा के बारे में। इस रेखा में कौन कौन सा कोण है, एक्स और वाई। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यही चीज़ को हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री अगर यदि हम प्रूव कर दिए तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये वो भी एक रेखा होगा। तो यहाँ से चलते हैं हम, क्या चलेंगे कि देखिए
यहाँ पे अगर यदि बात करें, ठीक है, ये वो भी रेखा ये बी में अगर यदि इसके चारों तरफ के कोनों को जोड़ दे तो जोड़ने के बाद में कोनों का मान क्या होता है, 360 डिग्री होता है। चारों तरफ के कोनों को जोड़ने के मान क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ चलते हैं, क्या चलते हैं, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो यह चीज़ लिखें। अब यहाँ से देखिए x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड जो है, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू प्लस जेड जो है ये किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। समझ में नहीं आया, इसको ब्रैकेट में लिख देना क्या चीज़, समीकरण 1 से। जैसे देखिए x प्लस वाई जो लिए हैं डब्ल्यू प्लस जेड के जगह पे x प्लस वाई जो लिए हैं कहाँ से लिए, समीकरण 1 से लिए हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है तो हम उसको भी ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या होता है, 2x प्लस 2y बराबर 360 डिग्री होगा। x और x 2x y 2y। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन में आ रहा है तो 2 कॉमन में आएगा तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब इधर 2 किस में है, गुणा में, तो उधर जाएगा तो भागा में। तो x प्लस वाई बराबर 360 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2। जब डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा तो कट करके कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे मेरा क्या प्रूव होता है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री आ गया ये। इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए ये वो भी क्या है, ये वो भी एक रेखा है। इसीलिए ये वो भी एक रेखा। देखिए 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, पी ओ क्यू जो है, पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण वो यार पी क्यू पर लंब है, यानी पी क्यू पर वो यार जो है सो लंब है। जब लंब रहता है तो क्या बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो वह यहाँ इधर क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। किरणें वो पी और वो यार, यानी कि वो पी और वो यार के बीच में वो यस एक अन्य किरण है, वो यस जो है सो एक अन्य दूसरे किरण है। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, इस चीज़ को हमें देखिए, कौन आर वो यस जो है सो बराबर 1/2 कौन की वो यस माइनस कौन पी वो यस, यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में चलेंगे। सॉल्यूशन में क्या, यही चीज़ आपको लिख देना, सिद्ध करना है और आगे चलेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो हमको लिख देना, जब देखिए इधर ये लंब है इधर 90 डिग्री बना रहा है तो एकदम फिक्स है कि इधर भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो 90 डिग्री का कोण जो यहाँ बना रहा है सो कौन कौन सा त्रिभुज बना रहा है, एक आर वो यस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कौन आर वो यस प्लस कौन क्या है पी वो यस बराबर क्या है 90 डिग्री का बना रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कौन पी ओ यस रखेंगे और बराबर क्या करेंगे कि कौन 90 डिग्री माइनस कौन आर ओ यस। इस समीकरण में मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। पुनः हम क्या चलते हैं कि कौन, देखिए दूसरा हमें क्या निकालना है, की ओ एस। यहाँ से आपको देख करके निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, की ओ एस। इधर हम पी ओ एस ही किया है रखें, आर ओ एस भी तो रख सकते थे। तो पी ओ एस इसलिए रखें क्योंकि हमें निकालना क्या है, पी ओ एस, इसीलिए हम इधर पी ओ एस रखें। ठीक है, और दूसरा क्या निकालना है, क्यू ओ एस। तो हम चलते हैं क्यू ओ एस में। ठीक है, अब कौन क्यू ओ एस को क्या क्या लिख सकता है, कि वो यस, यानी कि ये जो कौन तुमको दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है, तो ये जो कि वो यस दिखा रहा है, कि वो यस यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें 2 कौन जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा, एक आर वो क्यू, एक कौन सा जुड़ा हुआ है, आर कौन आर वो क्यू प्लस कौन क्या है, आर वो यस प्लस कौन आर वो यस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन क्यू ओ एस बराबर लिखेंगे आर ओ क्यू जो है, आर ओ क्यू ये क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री प्लस कौन आर ओ एस। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि माइनस में मेरा क्या है पी ओ एस है, इसीलिए हम माइनस में इसको माइनस में लाना है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाना पड़ेगा तभी ये माइनस में आएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो देखिए LHS को LHS साइड रखेंगे और RHS को RHS साइड। तो LHS साइड मेरा समीकरण 2 में क्या है, पहले QS, तो कौन QOS। ठीक है, रखेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस क्या है कौन
POS बराबर, पहले इसको लिखेंगे 90 डिग्री प्लस कोण ROS। अब माइनस में क्या लिखाएगा, ये 90 डिग्री माइनस कोण ROS। ठीक है, यहाँ तक आए। यहाँ तक अब हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, कोण QOS माइनस कोण POS बराबर, देखिए 90 का 90 लिखाएगा प्लस कोण ROS, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -90, और यहाँ माइनस माइनस प्लस कोण ROS, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 90 माइनस में था, ये 90 प्लस में था, कट गया। तो यहाँ से अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, देखिए एक ROS है कोण यहाँ, एक यहाँ है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। इधर जैसे कहते हैं ऐसे लिखेंगे, कोण QOS माइनस कोण POS बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोण ROS। हमें क्या करना है, ROS लिखना है। ठीक है, तो यहाँ 2 इसमें किस में है, गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो भागा में कैसे आएगा, 1/2 और कोण QOS माइनस कोण POS बराबर कोण ROS। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था, इसीलिए हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही चीज़ तो हमें क्या करना था, दिखाना था। तो ये यहाँ पे प्रूव्ड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें आकृति भी नहीं दी हुई, यानी कि हमें रचना करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ वैल्यू वगैरह दिया हुआ है, बस उसको हमें क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ दिया है, यह दिया है कि देखिए क्या दिया है, XYZ जो है सो 64 डिग्री, यानी कि माने XYZ जो है सो कितना डिग्री, 64 डिग्री, यानी कि 64 डिग्री का एक कोण बनाओ सबसे पहले। तो ये हो गया, और यहाँ से ये, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, XY कोण को दर्शा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे Y और इधर Z। ये मेरा कितना है, 64 डिग्री का, ठीक है, 64 डिग्री का। XYZ 64 डिग्री, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया, यानी कि XY जो है सो इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ाया गया, जो कि मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे क्या है, बिंदु P है, तो बिंदु P तक बढ़ाया गया। दी हुई सूचना में से एक आकृति खींची, आकृति खींचनी है यहाँ तक। अधिक किरण YQ ZYP को समद्वि विभाजित करता है, यानी कि Y की एक और किरण है, यानी कि एक और रेखा है, ठीक है, जो कि क्या करता है, इसको ZYP को समद्वि विभाजित करते हैं। समद्वि विभाजित करना मतलब समझते हैं, 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे Q है, ठीक है। तो ये 2 बराबर भाग में जितना इधर होगा इतना इधर होगा। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा ये X है, तो ये भी कोण क्या होगा, X ही होगा, ठीक है। तो X हो गया, क्योंकि वो क्या करता है, समद्वि विभाजित करता है। तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि XYQ इसका, ठीक है, XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP इसका प्रतिवर्ती कोण का क्या करने बोल रहे हैं, मान ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे क्या चीज़, सॉल्यूशन में क्या करना है, जो दिया है उसको लिख देना। तो लिखना, दिया है, क्या दिया हुआ है, कोण XYZ बराबर कितना है, 64 डिग्री, और क्या है YQ कोण ZYP को क्या करता है, समद्वि विभाजित करती है, क्या करती है, समद्वि विभाजित करती है, और निकालना है, ठीक है, ज्ञात करना है, लिखना यहाँ ज्ञात करना है, क्या क्या, कोण XYQ बराबर क्या होगा वो, और दूसरा कौन सा, कोण QYP बराबर क्या होगा सो, ठीक है। हमें 2 कोणों का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे क्या चीज़, सॉल्यूशन में तो आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे देखिए ये यहाँ पे देखिए, ये एक रेखा है,
P और X क्या है, एक रेखा है। तो एक रेखा में जो यहाँ पे यहाँ से जो मान बन रहा है, मेरा कोण जो बन रहा है सो कितना बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। तो 180 डिग्री का बन रहा है, तो ये कोण तीनों कोणों को मान मिला करके क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब चलेंगे यहाँ से रेखा किस में, PX में, रेखा PX में। ठीक है, तो लिखेंगे कोण PYQ प्लस कोण QYZ प्लस कोण ZYX बराबर कितना है, 180 डिग्री है। PYQ का मान X प्लस QYZ का मान PYQ का मान X, QYZ का मान X प्लस में ZYX। ठीक है, XYZ बोले या ZYX कितना है, 64 डिग्री बराबर कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, ये देखिए XX 2X, ये 64 इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में। यहाँ से 2X बराबर घटेगा कितना आएगा, 10 में 4 गया 6, 7 में 6 गया 1। ठीक है, 116 डिग्री। या फिर यहाँ 2 किस में, गुन्ना में, इधर जाएगा तो भागा में 11। यहाँ काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 अठी 16, यानी कि X का वैल्यू जो आया, X बराबर आया वो क्या आया, 58 डिग्री। X बराबर क्या आ गया मेरा, 58 डिग्री। X जब 58 डिग्री आ गया, यानी कि ई कोण का मान जो है, ठीक है, यहाँ देखिए इस कोण का मान क्या है, 58 डिग्री, और इस कोण का मान क्या है, 58 डिग्री। दोनों कोणों का मान आ गया जब, तो हमें निकालना क्या था, फर्स्ट कोण XYQ, कोण XYQ, कोण XYQ, यानी कि ये कोण XY कोण को तो हम क्या लिख सकते हैं, बराबर कोण क्या लिख सकते हैं, XYZ प्लस कोण ZYQ। ठीक है, तो XYZ का मान कितना है, 64 डिग्री प्लस में कितना है, 58 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे तो 8 4 12 का 2, बाकी हाथ में 1, 6 6 12, यानी कि 122 डिग्री। कितना आया, कोण XYQ जो मेरा आ गया वो कितना आ गया, 122 डिग्री। अब दूसरा कोण क्या निकालना बोल रहे हैं, प्रतिवर्ती कोण, यानी कि प्रतिवर्ती कोण QYP। प्रतिवर्ती कोण QYP में क्या होता है, यानी कि 360 डिग्री में उसी कोण को क्या करना है, माइनस कर देना है, तो कोण QYP। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 360 डिग्री, 360 डिग्री में माइनस QYP कितना है, 58 डिग्री। जब 58 डिग्री माइनस होगा, 10 में 8 गया 2, 5 में 5 गया 0, 302 डिग्री क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण इसका आंसर आएगा। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा ये क्लास मेरा। अभी तक आप मेरा क्लास देख रहे हैं, यानी कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, सिद्ध हो गया यहीं पे। ठीक है, लास्ट तक जुड़े हैं, यानी कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बस अपने बेहतर रिजल्ट लाइए, बेहतर रिजल्ट लाइएगा। घर वालों अच्छा बोलेगा, घर वालों ही नहीं बल्कि बाहर वालों भी अच्छा बोलेगा। जब सभी के दिलों पे राज करना है तो एक अच्छी रिजल्ट दो। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, चलते चलते जय हिंद, बाय बाय, टाटा।